गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड एकोन पंचोसप्तमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के साथ बिरजा गोपी का विहार, राधा के भय से भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान होना, बिरजा को नदी रूप मिलना, राधा सुदामा के बीच विवाद, उनका एक दूसरे को साप देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पार्वत्योवाच कथं सुदामा शापं चासा चा देवी ललाभः। कथं सशाप भृत्यो हि स्वाभीष्टदेव कामिनीमो। महादेवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतं। गोप्यं सर्वपुराणेषु सुभदं भक्तिमुक्तिदम्। एकदा राधिकेशश्च गोलोके रासमण्डले सतशृङ्गाख्या गिर्येक देशे वृन्दावने वने। गृहीत्वा बिरजां गोपीं सौभाग्यं राधिकां सामो। गृहीत्वा बिरजां गोपीं सुभाग्यां राधिका समाम। क्रीडां चकार भगवान् रत्नभूषण भूषितः। रत्न प्रदीप संयुक्ते रत्न निर्माण मंडपे। अमूल्य रत्न खचितं मंचके पुष्पतल्पके। कस्तूरी कुंकुमारक्ते सुचंदन सुधूपिते। सुगंधी मालती माला समूह परिमंडिते। सुरता दुरतिर्नास्ति दंपती पंडितौ। तौ द्वौ परस्पर सक्तौ सुख संभोग तंद्रितौ। मनवंतराणां लक्षश्च कालः परिमितो गतः। गोलोकस्य स्वल्पकाले जन्मादिरहितस्य च। दूतश्च तस्त्रो ज्ञात्वाथो जगदुषतां तु राधिकामो। श्रुत्वा परमरुष्टा च तत्याज हरिमीश्वरी। प्रबोधिता च सखिभिः कोपरक्तास्य लोचना। विहाय रत्नलङ्कारं बहिनि शुद्धांशुके शुभे। क्रीडापदमं च सद्रात्मूल्यदर्पणमुज्ज्वलं। निर्मार्जयामास सती सिन्दूरं चित्रपत्रकम्। प्रक्षाल्य तोयाञ्जलिर्भिर्मुखरागमलक्तकम्। अविस्तस्त्र कबरीभागो मुक्तकेशी प्रकम्पिता। शुक्लवस्त्र परिधाना रूक्षा वेशादिवर्जिता। ययौ यानान्तिकं तूर्णं प्रियालीभिर्निवारिता। आजुहावो सखी संगम रोष विस्फुरिता रताधरा। आजुहावो सखी संगम रोष विस्फुरिता धरा। शाश्वत कंपान्वितांगी सा गोपीभिः परिवारिता। ताभिर्भक्त्या नताभिश्च कातराभिश्च संस्तुता। आरुरोह रथं दिव्यं मूल्यं रत्ननिर्मितं। 10 योजन विस्तीर्णं दैर्घ्यैतक्षतयोजनं। सहस्रचक्रयुक्तं च नानाचित्रसमन्वितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नाना विचित्र बसनय सूक्ष्मये क्षौरमिरे। नाना विचित्र बसनय सूक्ष्मय क्षौरमर विराजिता। अमूल्य रत्न निर्माणो दर्पणय परिशोभितम्। मणीन्द्रजालमाला भय पुष्पमाला सहस्त्रकय। और सदरत्न कलशैर्युक्तं रम्यैर्मन्दिरकोटिभिः। त्रिलक्षकोटिभिः सार्धं गोपीभिश्च प्रियालिभिः। ययौ रथेन तेनैव सुमनो मालिना प्रिये। श्रुत्वा कोलाहलं गोपाः सुदामा कृष्णपार्षदः। कृष्णं कृत्वा सावधानं गोपैः सार्धं पलायिता। भयेन कृष्णा संत्रस्तो विहाय विरजां सतीं। स्वप्रेम मग्नो कृष्णोऽपि तिरोधानं चकार सा।
सा सती समयं ज्ञात्वा विचार्य स्वाहृदि क्रुधा राधा प्रकोपभीता च प्राणास्तत्याज तत्क्षणम् बिरजाली गणस्तत्र भयविह्वलकातरा प्रययुः शरणं साध्वीं बिरजां तत्क्षणं भिया गोलोके सा सरिद्रूपा जाता वै शैलकन्यके कोटियोजन विस्तीर्णा दैर्घ्ये शतगुणा तथा गोलोकं वेष्टयामास परिरेख परीखे गोलोकं वेष्टयामास परीखे वो मनोहरा बभूवुः क्षुद्रनाद्यश्च तदान्या गोप्य एव च। ओम नमः शिवाय। सर्वा नद्यस्तदंसाश्च प्रति विश्वेषु सुंदरी इमे सप्त समुद्राश्च विरजानन्दनामुवि अथागत्य महाभागा राधा राधेश्वरी परा अथागत्य महाभागा राधा रासेश्वरी परा ना दृष्ट्वा विरजाम कृष्णं स्वाग्रहं च पुनर्ययो जगाम कृष्णस्ताम राधाम गोपालैरष्टभिः सह जगाम कृष्णस्ताम राधाम गोपालैरष्टिभिः सह गोपीभिर्द्वारी युक्ताभिर्वारितोऽपि पुनः पुनः दृष्ट्वा कृष्णं च सा देवी भर्त्सयामास तं तदा सुदामा भर्त्सयामास तां तथा कृष्णसन्निधौ क्रुद्धा ससाप सा देवी सुदामानं सुरेश्वरी गच्छ त्वामासुरीं योनिं गच्छ दूरमतो द्रुतं ससापितां सुदामा च स्वामितो गच्छ भारतं भव गोपी गोपकन्या मुख्याभिः स्वाभिरेव च इति ज्ञात्वा सुदामासो प्रणम्य जननीं हरिं सासुनेत्रो मोहयुक्तस्ततो गन्तुं समुद्यतः राधा जगाम तत्पश्चात् श्रुनेत्रातिविह्वला वत्स क्वा अयासीत्युच्चार्य पुत्रविच्छेदकातरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः कृष्णास्तां बोधयामास विद्यया च कृपानिधि शीघ्रं संसाप्स्यसि सुतं मां रुदत्वं वरानने सा चासुरा शंखचूड़ो बभूव तुलसीपतिः अमच्छूलभिन्नकायेन गोलोकम वै जगाम सहा राधा जगाम वाराहे गोकुलं भारतं सती राधा जगाम वाराहे गोकुलं भारतं सती वृषभानुष्य वैश्यस्य सा चा कन्या बभूवः अयोनिसंभवा देवी वायुगर्भा कलावती सुषुवे मायया वायुं सा तत्राविर्बभूवा अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा तां नवयौवनाम सार्धं रायणवैश्येन तत्सम्बन्धं चकार सः छायां संस्थाप्य तद्गेहे सान्तर्धानं वापः बभूव तस्य वैश्यस्य विवाहच्छायया सह। ओम नमः शिवाय। गते चतुर्दशाब्दे तु कंसभीतेश्छलेन च जगाम गोकुलं कृष्णः शिशुरूपी जगत्पतिः कृष्णमातुर्यशोदायाः रायणस्तत्सहोदरः गोलोके गोपकृष्णश्च सम्बन्धात् कृष्णमातुलः कृष्णेन सह राधाया पुण्ये वृन्दावने वने विवाहं कारयामास विधिना जगतां विधि स्वप्ने राधा पदाम्भोजं नहि पश्यन्ति वल्लभाः स्वयं राधा हरे क्रोडे छाया रायण मंदिरे षष्टिवर्ष सहस्राणि तपस्तेपे पुरा विधि राधिका चरणाम्भोज दर्शनार्थी चापुष्करे भारावतरणे भूमेर्भारते नंद गोकुले ददर्श तत्पदाम्भोजम् तपस्तप
तपसस्तत्फलेन च। ओम नमः शिवाय। किंचित कालं सा वै कृष्णः पुण्ये वृंदावने वने रेमे गोलोकनाथश्च राधया सह भारती। ततः सुदामा शापेनो विच्छेदश्च बभूवः तत्र भारावतरणं भूमेः कृष्णाश्चकार सः। और शताब्दे समितीते तु तीर्थयात्रा प्रसंगतः ददर्श कृष्णं सा राधा सा चातां च परस्परं। ततो जगाम गोलोकं राधया सह तत्त्ववितो कलावती यशोदा च पर्यगाद्राधया सह। वृषभानुश्च नन्दश्च ययौ गोलोकमुत्तमं सर्वे गोपाश्च गोप्यश्च यतुस्तायाः समागताः। छाया गोपाश्च गोप्यश्च प्राप्नुर्मुक्ति च सन्निधौ रेमिरेताश्च तत्रैव सार्धं कृष्णेन पार्वती। षट्त्रिंशल्लक्षकोट्यश्च गोप्यौ गोपाश्च तत्समाः गोलोकं प्रयुर्मुक्ताः सार्धं कृष्णेन राधया। द्रोणः प्रजापतिर्नन्दो यशोदा तत्प्रियाधरा सम्प्राप पूर्व तपसा परमात्मानमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वासुदेव कश्यपश्च देवकी चादिति सती देवमाता देवपिता प्रतिकल्पे स्वभावतः। पितॄणां मानसीं कन्यां राधा माता कलावती वसुधा मापि गोलोकाद् वृषभानुः समाययौ। इत्येवं कथितं दुर्गे राधिकाख्यानमुत्तमम्। और तत्सम्पत्करं पापो हरम पुत्र पौत्रो विवर्धनम्। श्रीकृष्णस्य द्विधा रूपो द्विभुजश्च चतुर्भुजः। चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे गोलोके द्विभुजः स्वयं। चतुर्भुजस्य पत्नी च महालक्ष्मी सरस्वती गंगा च तुलसी चैव देव्यो नारायण प्रियाः। श्रीकृष्ण पत्नी सा राधा तदर्धांग समुद्भवा तेजसा वयसा साध्वीरूपेण च गुणेन च। आदौ राधां समुच्चार्यम् अपञ्चा पश्चात् कृष्णं वदे ध्रुवम् व्यतिक्रमे ब्रह्महत्यां लभते नात्र संशयः। कार्तिके पूर्णिमायां च गोलोके रासमण्डले चकार पूजां राधायस्तत्सम्बन्धी महोत्सवम्। और सद्रत्न गुटिकायाश्च कृत्वा तत्कवचम हरिः दधार कंठे बाहो च दक्षिणे स गोपिकै। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृत्वा ध्यानं च पूजां च स्तोत्रमेतच्चारसा राधा वर्चित ताम्बूलं चखादो मधुसूदनः। राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूज्यो भगवान् प्रभुः परस्पराभीष्टदेवे भेदकृन्नरकं व्रजेतो। द्वितीये पूजिता सा च धर्मेण ब्रह्मणा मया अनंत वासुकिभ्यां च रविणा शशिना पुरा। महेन्द्रेण च रुद्रैश्च मनुना मानवेन च सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैश्च सर्वविश्वैश्च पूजिता। तृतीये पूजिता सा च सप्तद्वीपेश्वरेण च भारते च सुयज्ञेन पुत्रैर्मित्रैर्मुदान्वितै। ब्राह्मणेनाभिसप्तेन दैवदोषेण भूभृता व्याधिग्रस्तेन हस्तेन दुःखिता च विदूयता। सम्प्राप्य राज्यं भ्रष्टस्त्री सा च राधावरेण च। सम्प्राप्य राज्यं भ्रष्टश्री सा च राधावरेण च। स्तोत्रेण ब्रह्मदत्तेन स्थित्वा च परमेश्वरीम्। अभेद्यं कवचं तस्याः कंठे बाहौ दधार सः। ध्यात्वा चकार पूजां च पुष्करे शतवत्सरान्। अन्ते जगाम गोलोकं रत्नयानेन भूपिमः। अन्ते जगाम गोलोकं रत्नयानेन भूमिपः। इति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 49वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के साथ विरजा गोपी का विहार। राधा के भय से भगवान
भगवान कृष्ण का अंतर ध्यान होना, बिरजा को नदी रूप मिलना, राधा और सुदामा के बीच विवाद एवं राधा और सुदामा का एक दूसरे को साप देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती जी भगवान शिव जी से निवेदन करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, देवी राधा को सुदामा का साप कैसे मिला? उस सेवक ने अपनी इष्ट देवी स्वामिनी को साप देने की सामर्थ्य कैसे प्राप्त की? महादेव कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, हे दुर्गे, मैं तुमसे परम अद्भुत गुप्त जो भी पुराणों में गोपनीय हैं, जो शुभप्रद एवं भक्ति तथा मुक्तिदायक है, वह प्रसंग तुमसे कहता हूँ, उसे तुम श्रवण करो। एक दिन राधानाथ भगवान श्री कृष्ण गोलोकस्थ सतश्रृंग पर्वत के एक ओर सौभाग्य में राधा के साथ बिरजा नामक गोपी के साथ नाना भूषण भूषित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। उस रत्न निर्मित राजमंडल में चारों ओर रत्नों के प्रदीप्त जल रहे थे। वे दोनों उस समय बहुमूल्य रत्नों से बनी हुई चंपा पुष्प शोभित कस्तूरी कुंकुम से लिप्त सुगंधित चंदन से चर्चित मालती पुष्पमाला लिपटी हुई सुख सैया पर स्थित थे। वे वहां बिना विश्राम के रमणरत हो गए थे, अर्थात अविरत रमणरत थे। वे दोनों रति पंडित दंपति अनवरत सुरत क्रिया में लीन थे। वे परस्पर आसक्त सुख संभोग में अविश्रांत इस आनंद सुरत का अनुभव कर रहे थे। जरा मृत्यु जन्म रहित गोलोक धाम में इनको रमणरत रहते हुए जागतिक लाखों मनवंतर व्यतीत हो गए थे, जो कालमान अर्थात गोलोक का अत्यंत अल्प समय के तुल्य होता है। इसी बीच चार दूतीगण ने इस रमण लीला को जानकर इसका समाचार देवी राधा को दे दिया। वे राधा देवी ईश्वरी यह संवाद सुनकर परम रुष्ट सी हो गईं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का त्याग कर दिया। उस समय राधा के नेत्र क्रोधाधिक्य से रक्त वर्ण के हो गए थे। यद्यपि सखियों ने उनका बहुत कुछ प्रबोधित किया, तथापि उन देवी राधा ने रत्नालंकार, अग्नि जैसे शुद्ध वस्त्र, क्रीड़ा कमल, उत्तम रत्नों से निर्मित बहुमूल्य उज्ज्वल दर्पण तक का त्याग कर दिया। सिंदूर तथा देह पर बने चित्रांकन को भी मिटा दिया। मुखराग तथा तलवों में महावर को भी अंजलि पूर्ण जल के द्वारा धो दिया। उन्होंने अपने जूड़े को खोलकर बालों को फैला दिया तथा क्रोध से कंपित होने लगीं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, उन्होंने राधा देवी ने उत्तम वस्त्र और आभूषण आदि से रहित होकर श्वेत वस्त्र पहन लिया। वे अब उत्तम वेश त्याग कर रुक्ष वेशधारी हो गईं। यद्यपि उस समय उनकी सखियों ने उनको बहुत रोका, बहुत समझाया, तथापि वे सबकी बातों को अनसुनी करके यान के पास आ गईं। वहीं पर उन्होंने अपनी सखीगण का आवाहन किया। उस समय देवी के अधर एवं ओष्ठ कंपायमान हो रहे थे, समस्त देह कंपित हो रहा था तथा उनके चतुर्दिक उनकी सखियां गोपियां खड़ी हुई थीं। वे सखियां कातर होकर अर्थात दुखी होकर भक्तिपूर्वक नत सिर होकर राधा की स्तुति कर रही थीं, तथापि उन सब की बातों की उपेक्षा करके देवी राधा दिव्य अमूल्य रत्नों से निर्मित रथ पर बैठ गईं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह रथ 10 योजन विस्तीर्ण तथा लंबाई में 100 योजन विशाल था। उसमें 1000 पहिए लगे हुए थे। वह अनेक प्रकार के चित्रों से शोभायमान था। वह उत्कृष्ट बहुमूल्य दर्पण युक्त नाना प्रकार के दिव्य वस्त्रों से वेष्टित बहुमूल्य मणिमाला वाला पुष्पमाला से सजा हुआ सुंदर रत्नों से सुरचित मनोहर रमणीय कलश युक्त कक्षों से युक्त था। इस रथ पर 1,03,00,000 प्रिय गोपीगण के साथ राधा ने अपना आसन ग्रहण किया। हे देवी पार्वती, उस रथ का नाम सुमनोमाली था। उसके चलने से कोलाहल को कृष्ण पार्षद सुदामा ने सुना। वह गोपों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास गया तथा उन लोगों ने कृष्ण के
भगवान श्री कृष्ण को सावधान कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के भय से त्रस्त होकर सती बिरजा को वहीं छोड़ दिया तथा बिरजा के प्रेम में मग्न भगवान श्री कृष्ण वहां से तिरोहित हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान होकर विलुप्त हो गए। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, तब सती बिरजा ने समयानुरूप क्रोध के साथ भगवान श्री कृष्ण के त्यागने के संबंध में विचार तो किया, तथापि वे राधा के कोप से इतनी भयग्रस्त हो गई थीं कि उन्होंने तत्क्षण प्राणों का त्याग कर दिया। बिरजा देवी की सखी गण भी राधा के महान क्रोध से कातर एवं भय विह्वल होकर तत्क्षण बिरजा की शरण में चली गईं। लेकिन हे शैलकन्या देवी पार्वती, उन सब ने देखा कि बिरजा ने तो गोलोक में नदी का रूप धारण कर लिया तथा प्रवाहित हो रही है। वे 1 करोड़ योजन चौड़ी तथा लंबाई में भी इससे भी 100 गुणित अधिक उन्होंने नदी रूप होकर मनोहर खाई के रूप में गोलोक को घेर लिया। यह देखकर वे गोपियां भी, जो बिरजा की ही सखी थीं, नाना क्षुद्र नदी रूप होकर वहीं गुप्त रूप से प्रवाहित होने लगीं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हे सुंदरी, हरेक विश्व में प्रवाहमान सभी नदियां इन्हीं नदियों के अंश से ही उत्पन्न हुई हैं। धरती में स्थित समस्त समुद्र अर्थात 7 समुद्र इन बिरजा नदी के ही पुत्र कहे गए हैं। इसके पश्चात जब परम श्रेष्ठ महाभागा रासेश्वरी राधा जी का वहां आगमन हुआ, तब उन्होंने वहां बिरजा अथवा कृष्ण को नहीं देखा। अंततः वे अपने गृह वापस आ गईं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने 8 गोपगण के साथ 8 गोपगणों को साथ लिया तथा राधा के भवन में आए। उनको द्वारपाल गोपियों ने बारंबार गृह में प्रवेश करने से रोका, तथापि भगवान श्री कृष्ण गृह के अंदर चले गए। राधा ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देखा, वे उनकी अनेक प्रकार से भर्त्सना करने लगीं। भगवान कृष्ण के साथ आए हुए सुदामा ने भी राधा की कुछ भर्त्सना कर दिया। इसके क्रोध में भरकर सुरेश्वरी राधा ने सुदामा को शाप दिया कि तुम शीघ्र यहाँ से दूर चले जाओ, तुमको आसुरी योनि प्राप्त हो। यह शाप सुनकर सुदामा ने भी क्रोध के वशीभूत होकर राधा को शाप दिया और कहा, तुम यहाँ से दूर भारतवर्ष जाकर गोप कन्या हो जाओ, वहाँ तुमको असह्य कृष्ण विरह 100 वर्ष तक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण होकर तुमसे वहां पर मिलेंगे। यह कहने के पश्चात सुदामा ने जननी राधा तथा श्रीहरि को प्रणाम किया। उनकी नेत्रों से अश्रु भर आए थे। वह मोहयुक्त होकर वहां से जाने को उद्यत हो गए। उधर राधा भी सुदामा को जाते हुए देखकर ओम नमः शिवाय विह्वल हो गईं। उनके नेत्र भी अश्रुपूर्ण हो गए। वह पुत्र सुदामा के विरह से कातर होकर उसके पीछे पीछे चलने को कहने लगीं कि हे पुत्र, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको विद्या द्वारा प्रबोधित करके कहा, हे देवी राधा, हे वरानने, तुम पुत्र सुदामा को शीघ्र प्राप्त करोगी, रुदन मत करो। यह सुदामा शंखचूर्ण होकर तुलसी देवी का पति बनेगा। वह शंकर द्वारा मेरे द्वारा प्रदत्त त्रिशूल से निहत होकर देह त्यागने के उपरांत पुनः गोलोक में वापस लौट आएगा। 12 कल्प के द्वापर युग में गोकुल ग्रामस्थ वृषभानु गोप की पुत्री होकर राधा का आविर्भाव हुआ। वे अयोनिजा कन्या थीं, अर्थात योनि से उत्पन्न न होकर के वह स्वयं प्रकट हुई थीं। माता कलावती के गर्भ में केवल वायु भरी हुई थी। जब प्रसव काल में वे माया मोहित सी वायु का प्रसव कर रही थीं, तभी वहां पुत्री राधा पुत्री रूपेण प्रकट हो गईं। जब राधा 12 वर्ष की थीं, तब पिता ने रयण वैश्य से राधा का विवाह कर दिया था। राधा विवाह काल में अपनी छाया छोड़कर अंतर्हित हो गई थीं, अर्थात विलुप्त हो गई थीं। इसी छाया रूप राधा से रयण का विवाह किया गया था। यह रहस्य गुप्त ही था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके 14 वर्ष बाद तब कंस के भय से उन शिशु रूपी जगतपति को छल पूर्वक गोकुल ग्राम लाया गया। रायण कृष्ण की
माता यशोदा का सगा भाई था। वह गोलोक में कृष्ण का अंश तथा लौकिक संबंध से भगवान श्री कृष्ण का मामा था। भगवान श्री कृष्ण के साथ पुण्यमय वृंदावन में ब्रह्मा की सविधि राधा का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण के साथ पुण्यमय वृंदावन में ब्रह्मा के सानिध्य में राधा का विवाह कराया गया। गोपगण तो स्वप्न में भी राधा के चरण कमल का दर्शन लाभ प्राप्त नहीं कर सकते थे। वास्तविक राधा तो भगवान श्री हरि की गोद में सदा विराजित रहती थीं। उनका छाया रूप रायण गोप के गृह में निवास करता था। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, पूर्व काल में ब्रह्मा ने 60,000 वर्ष पुष्कर में राधा के चरण कमल का दर्शन पाने के लिए कठोर तप किया था। तभी पृथ्वी का भार उतारने हेतु नंद के गोकुल में कृष्णावतार काल में ब्रह्मा को उनके महान तप के फलस्वरूप राधा के चरण कमलों का दर्शन लाभ प्राप्त हो सका था। हे देवी, गोलोकनाथ ने भारतवर्ष में स्थित पुण्यमय वृंदावन में कुछ काल तक राधा के साथ रमण किया था। तभी सुदामा के पूर्व शाप के कारण राधा भगवान श्री कृष्ण का विच्छेद हो गया। भगवान कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा को प्रयाण कर लिया। इस बीच दुष्टों का नाश करके भगवान श्री कृष्ण ने भूभार समाप्त किया। जब 100 वर्ष वियोग वाले व्यतीत हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थ यात्रा काल में राधा को देखा था और राधा ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था। इसके बाद तत्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक को प्रस्थान कर गए थे। राधा का ही अनुगमन करते उनकी माता कलावती भी यशोदा सहित गोलोक को प्रस्थान कर गई थीं। जो सब गोप गोपी वृषभानु नंद आदि गोलोक नामक परम उत्तम धाम में से पृथ्वी पर आए थे, वे सभी के सभी गोलोक वापस चले गए। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, जितने छाया रूप गोप गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, वे सभी मुक्त होकर, छाया रूप से मुक्त होकर उनके भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम को चले गए थे। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी पार्वती, राधा कृष्ण के ही साथ 36 करोड़ गोपियां तथा 36 कोटि गोपगण कृष्ण राधा के गोलोक भवन गमन के समय मुक्त होकर गोलोक को वापस प्रस्थान कर गए थे। धरती पर प्रजापति द्रोण ही नंद रूप में जन्मे थे। उनकी पत्नी धरा ही यशोदा देवी थीं। इन्होंने अपनी पूर्वकालीन तपस्या के फलस्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। कश्यप ऋषि ही वासुदेव तथा देवी अदिति ही देवकी सती थीं। वे देव माता तथा देव पिता कश्यप अदिति प्रतिकल्प में जन्म लेते हैं। पितृगण की मानसी कन्या ही राधा की माता कलावती थीं। गोलोक के वसुदामा ही उनके पिता वृषभानु थे। ओम नमः शिवाय। हे दुर्गे, हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुमसे राधा का अति उत्तम आख्यान कह सुनाया है। यह संपदाप्रद पापहारी पुत्र पौत्र वर्धक भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हैं, यथा चतुर्भुज रूप एवं द्विभुज रूप। चतुर्भुज रूप वैकुंठ में रहता है, वे द्विभुज रूप में स्वयं गोलोक में स्थित रहते हैं। चतुर्भुज विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये चारों देवी नारायण की सदा प्रिया हैं। भगवान श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत राधा ही कृष्ण पत्नी हैं। ये साध्वी, तेज, वय में, रूप, गुण में कृष्ण के ही समान कही गई हैं। बुद्धिमान लोग पहले राधा कहकर तब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। इससे उल्टा कहने पर ब्रह्म हत्या का पातक लगता है, इसमें संशय ना करें। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, कार्तिकी पूर्णिमा को गोलोकस्थ रासमंडल में भगवान ने राधा की पूजा करके उनके संबंध में महोत्सव किया था। उत्तम रत्न की ताबीज में भगवान श्री कृष्ण ने राधा कवच भरा था तथा उस ताबीज को कंठ एवं भुजा में धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण तथा गोपगण सभी ने इसे कंठ एवं दाहिनी भुजा में धारण किया था। भगवान शिव कहते हैं,
हे देवी पार्वती, भगवान कृष्ण ने भक्ति भाव से राधा का ध्यान करते करते इस स्तोत्र की रचना किया था। तत्पश्चात मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी द्वारा चबाया गया तांबूल खाया था। राधा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य हैं तथा कृष्ण के लिए उसी प्रकार से राधा भी पूज्य हैं। इन दोनों अभीष्ट देवताओं में भेदभाव रखने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। इस प्रकार इनकी प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई। राधा देवी की द्वितीय पूजा इनके अनंतर धर्म ब्रह्मा शिव अर्थात मेरे स्वयं के द्वारा, अनंत नामक नाग, वासुकी द्वारा, सूर्य चंद्र महेंद्र अर्थात इंद्र, एकादश रुद्र, मानव, वसु, सुरेंद्र, मुनीन्द्र गणों के द्वारा की गई। ये देवी समस्त विश्व में पूजिता हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इनकी तृतीय पूजा भारत में सप्तद्वीप के अधिपति सुयज्ञ ने अपने मित्रों एवं पुत्रों के साथ मुदित मन से किया था। दैवात वह राजा ब्रह्म शापग्रस्त हो गया था। उसके हाथ में व्याधि हो गई थी। वह दुखी होकर ब्रह्मा प्रदत्त स्तोत्र से राधा की स्तुति करने लगा। राधा के वर से उसने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया, श्री पुनः प्राप्त किया। उसने राधा का अभेद्य कवच बाहुकंठ में धारण किया। तदनंतर उस राजा ने 100 वर्ष तक पुष्कर में राधा देवी का पूजन तथा ध्यान किया था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह राजा सर्वांत में रत्नयान पर बैठकर गोलोक को सदेह गया। तब वह प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया है। अब आगे क्या सुनने की इच्छा है? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे हर गौरी संवाद राधोपाख्यान राधायाः सुदामा शापादि कथनम नामैकोन 50 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।